वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है वर्ड चेन कोडिंग डिकोडिंग। अब वर्ड चेन कोडिंग डिकोडिंग को हम पहले इसमें हर टर्म को अच्छे से समझेंगे। कोडिंग डिकोडिंग होती है किसी भी एक वर्ड को किसी हिडन फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो वर्ड जो है वो एक सीक्रेट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। सो दैट इज रेफर्ड टू एज कोडिंग। Coding is basically a secret message that you have to give to someone, और ये मैसेज जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, सिंबल्स के फॉर्म में हो सकता है या किसी और वर्ड के फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डी कोडिंग की, तो कोडिंग का मतलब होता है एक सीक्रेट मैसेज में किसी भी नंबर को या किसी भी वर्ड को कन्वर्ट करना, और डिकोडिंग का मतलब होता है कि उससे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस से कन्वर्ट कर देना। बेसिकली कोडिंग जो है वो डिकोडिंग का ऑपोजिट है, या ऐसा कह लो कि डिकोडिंग जो है वो कोडिंग का ऑपोजिट है। तो हमने बेसिकली क्या करना है कि हमारे पास एक वर्ड होगा, उस वर्ड को हमने कन्वर्ट करना है एक सीक्रेट वर्ड में, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। अब आज हम पढ़ेंगे वर्ड चेन कोडिंग डिकोडिंग। वर्ड चेन का मतलब क्या होता है? चेन का मतलब होता है कलेक्शन। किसी भी वर्ड की कलेक्शन को हम बोलेंगे वर्ड चेन, और चेन जो है वो आपस में लिंक होती है, उनके बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हमने रिलेशन ढूंढना है वर्ड्स के बीच में जो आपस में लिंक होंगी, और वो वर्ड्स जो है वो कोडेड फॉर्म में होंगी। और आज वर्ड चेन कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग डिसाइफरिंग। बाय यूजिंग डिसाइफरिंग इसमें क्या होता है कि आपके पास सेंटेंसेस होंगे, छोटे छोटे वर्ड्स के सेंटेंस होंगे। उन सेंटेंसेस को आपने रिलेट करना है, उनमें से आपने ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो सेंटेंसेस में सेम होंगे। अगर वर्ड सेम होंगे तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो कोड होगा वो भी सेम होगा। फिर उन कोड से आपके पास क्वेश्चंस होंगे और वो आपको आंसर करने होंगे। ये जो डिसाइफरिंग वाला टॉपिक है ये हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन थ्योरी पार्ट, लेट अस क्विकली गो टू द क्वेश्चन एंड सॉल्व दोज क्वेश्चंस, और सॉल्व करते करते समझेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। सो लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अगेन मैंने बताया था आपको कि एक क्वेश्चन होएगा, उनमें सेंटेंसेस होंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पर हमें, और हर सेंटेंस में देयर आर डिफरेंट वर्ड्स। अब मिन, फिन, बिन, गिन, दीज वर्ड्स आर कोडेड एज ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट, या ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट आर कोडेड एज मिन, फिन, बिन, गिन। अब first problem is that some students basically think that trains का कोड min होगा, r का कोड fin होगा। No, it is not like that। सीरियल ऑर्डर में नहीं कोड्स हो सकते, ऐसा भी हो सकता है कि r का कोड जो है वो गिन हो जाए या min हो जाए। That depends upon the question, that depends upon the logic। हमें वो लॉजिक फाइंड आउट करना है और फिर हमें पता लगाना है कि हर कोड के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा वर्ड जो है वो आएगा। अब सपोज यहाँ पर हमने क्या करना है कि कोई भी दो सेंटेंसेस हमने चूज करने हैं जिसमें हमें दिख रहा है कि कोई वर्ड जो है वो कॉमन आएगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 चूज करती हूँ, इस सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 में मैं ये देखूंगी कि क्या कोई ऐसा वर्ड है जो कॉमन है। इन वर्ड्स में से अगर मुझे दिखेगा, I can see that gin over here is common। सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 में गिन जो है वो कॉमन है, और ऐसे ही यहाँ पर मुझे दिखेगा कि ऑलवेज जो है वो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 में कॉमन है। तो इससे मैं कंक्लूड करूँगी कि गिन जो कोड है वो ऑलवेज का है। तो आई विल से दैट गिन इज कोड फॉर ऑलवेज। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है
कि मुझे ड्राइवर्स व लेट का कोड ढूंढना है। इधर तो एक ही क्वेश्चन है, बट एग्जाम्स में एक क्वेश्चन के बेसिस पे 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो आई सजेस्ट यू कि हर वर्ड का पहले से ही कोड निकाल के रखो, ताकि जब क्वेश्चंस आए तो आप जल्दी से टिक कर पाओ, ना कि पहले आप ये देखो ड्राइवर्स व लेट, ये देख के फिर ड्राइवर का कोड ढूंढोगे, वर्ड का कोड ढूंढोगे, दैट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो पहले ही हर वर्ड का कोड ढूंढो और उसके बाद क्वेश्चंस देख के जल्दी से अपने यहाँ पर आपके पास हर कोड प्रोवाइडेड होएगा, उसको देख के यू कैन क्विकली आंसर द क्वेश्चंस। अब जैसे सपोज यहाँ पर ड्राइवर्स है, तो मैं ये देखूंगी कि क्या कोई ऐसे सेंटेंस है जहाँ पर ड्राइवर जो है वो 2 सेंटेंसेस में आ रहा है। यहाँ पर ड्राइवर आ रहा है इन सेंटेंस 2, और अगर मैं सेंटेंस 3 भी देखूँ तो भी ड्राइवर आ रहा है। मतलब अब मैं सिलेक्ट करूंगी सेंटेंस 2 और सेंटेंस 3, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर कॉमन है, इससे ड्राइवर के कोरिस्पॉन्डिंग जो भी कोड होएगा वो भी इन दोनों में कॉमन होएगा। फर्स्ट लेट मी लुक एट बिन। बिन इज नॉट कॉमन ओवर हियर। सिन, क्या सिन कॉमन है? सिन है कॉमन, यहाँ पर भी सिन है, यहाँ पर भी सिन है। तो इजिली आई कैन कंक्लूड के सिन इज द कोड फॉर ड्राइवर। ऐसे अगर मैं यहाँ पर वर देखूं तो यहाँ पर है वर, ड्राइवर्स स्टॉप्ड ऑल ट्रेन्स, वर नहीं है। ड्राइवर्स वर ऑलवेज पनिश्ड, यहाँ पर भी वर है। मतलब सेंटेंस 2 और सेंटेंस 4 में अब मुझे देखना है क्या कौन सा कोड जो है वो इन दोनों में कॉमन है। गिन है, यहाँ पर गिन नहीं है। दिन, राइट। सो दिन इज कॉमन ओवर हियर फॉर सेंटेंस 2 एंड सेंटेंस 4. So I will say दिन is for were. अब लास्ट रह गया लेट. लेट को सिलेक्ट करते हैं. लेट सेंटेंस 4 में भी है और लेट सेंटेंस 1 में भी है. तो 1 और 4 में से अगेन आई हैव टू सिलेक्ट द कोड कोरिस्पॉन्डिंग टू लेट. मिन, मिन फोर्थ सेंटेंस में नहीं है. फिन है, फिन है फोर्थ सेंटेंस में, तो मैं बोल दूंगी कि फिन जो है वो लेट के कोरिस्पॉन्डिंग है. मेरे क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि ड्राइवर्स व लेट का कोड क्या आएगा. मुझे पता लग गया ड्राइवर का कोड है सिन, वर का कोड है दिन एंड द कोड फॉर लेट इज फिन. सो दिस विल बी माई आंसर. जो भी ऑप्शन में ये आंसर होगा दैट विल बी दी आंसर. और ज़रूरी नहीं है कि आंसर इसी फॉर्म में हो, सिन दिन फिन. ऐसे भी हो सकता है फिन सिन दिन, दिन फिन सिन, कुछ भी हो सकता है. लेकिन जहाँ पर भी ये 3 वर्ड्स होंगे इन आवर आंसर दैट विल बी दी आंसर. जो भी ऑप्शंस में ये 3 वर्ड्स होंगे वो आंसर होगा. तो ये एक ईजी मेथड है फाइंड करने का. दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज चाइनीज कोडिंग एंड डी कोडिंग. और ऐसा का ये क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर आता है. सो आई सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन टुडे. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको ईजिली पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस कैसे ऐसे आ सकते हैं. सो फॉर दैट आई सजेस्ट यू टू रजिस्टर टू आवर ऑनलाइन पोर्टल www.abhyasonline.in. ये था हमारा पहला क्वेश्चन. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन 1, 2 एंड 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं हमें. MPN कोड है लेक इज ब्लू का, OMR कोड है ब्लू बिग ब्राइट का एंड KRN कोड है मॉन इज ब्राइट का. द फर्स्ट स्टेप आफ्टर लुकिंग के अच्छा ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का है. फर्स्ट स्टेप इज कि हर कोड के कोरिस्पॉन्डिंग उनका वर्ड लिख दो, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि हर वर्ड के कोरिस्पॉन्डिंग उनका कोड लिख दो. वो लिखने के बाद लुक एट द आंसर, लुक एट द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन देख के आपको पता लग रहा है कि आपको वो आंसर की देख के पता लग जाएगा क्या आंसर है, योर क्वेश्चन इज डन. सो द फर्स्ट स्टेप इज कि मुझे ये चेक करना है कि आई विल चूज सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2. इन दोनों में से आई हैव टू सिलेक्ट कि मेरे पास कॉमन कोड कौन सा है.
ब्लू आई कैन सी इन दोनों में कॉमन है, तो मैं ये देखूंगी कि ब्लू के कोरस्पॉन्डिंग क्या कोड आएगा। MPN एंड OMR में से M कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ब्लू का कोड मुझे पता लग जाएगा M है। अगर मैं देखूं कि मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि बिग का कोड क्या है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली देखती हूँ तो बिग जो है वो यहाँ पर है सेंटेंस 2 में, सेंटेंस 1 में आई कैन नॉट फाइंड बिग, और सेंटेंस 3 में बिग प्रेजेंट नहीं है, तो बिग तो कहीं पे कॉमन ही नहीं है। सो अगर एक वर्ड अलोन है और उसके साथ कोई भी सेंटेंस में कोई भी उसके साथ वाला वर्ड कॉमन नहीं है, देन यू हैव टू फाइंड द कोड फॉर द रिमेनिंग वर्ड्स। बिग जो है वो सेंटेंस 2 में है, सेंटेंस 2 में मुझे ब्लू का कोड पता लग गया। अगर मैं ब्राइट का कोड भी पता लगा लूँ तो ब्लू और ब्राइट का कोड मुझे पता लग जाएगा, ऑड वन आउट रह जाएगा बिग, और ऐसे ही OMR में से भी ऑड वन आउट रह जाएगा जो भी वो कोड होगा। तो ब्लू के बाद लेट मी फाइंड द कोड फॉर ब्राइट। अगर मैं ब्राइट का कोड फाइंड करना चाहूंगी तो आई हैव टू फाइंड द कॉमन वर्ड दैट इज ब्राइट। ब्राइट सेंटेंस 2 में कॉमन है और सेंटेंस 3 में भी प्रेजेंट है, मतलब सेंटेंस अब मुझे देखना है 2 और 3 में कौन सा कोड कॉमन है। मुझे दिख रहा है कि R यहाँ पर भी है और R यहाँ पर भी है, तो ब्राइट के कोरस्पॉन्डिंग कोड हो गया R। अब अगर M के कोरस्पॉन्डिंग ब्लू है और R के कोरस्पॉन्डिंग ब्राइट है, M को भी हटा दो, R को भी हटा दो, रह गया O, और यहाँ पर ब्लू को भी हटा दो और ब्राइट को भी हटा दो तो रह गया बिग। तो बिग के कोरस्पॉन्डिंग कोड होएगा O एंड दैट इज योर आंसर। अगर कॉमन नहीं है तो जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ के सेंटेंस में जो भी वर्ड कॉमन है उसके कोरस्पॉन्डिंग यू हैव टू फाइंड द कोड। फिर जो भी ऑड कोड रह जाएगा और ऑड वर्ड रह जाएगा वो दोनों एक दूसरे को कोरस्पॉन्ड करेंगे। यहाँ पर बिग भी ऑड रह गया और ओ भी हमारा लेफ्ट आउट हो गया था, तो बिग के कोरस्पॉन्डिंग कोड आ गया ओ, एंड दिस इज आवर आंसर। ऐसा भी हो सकता है कि इन ऑर्डर टू मेक दिस क्वेश्चन लुक मोर कॉम्प्लिकेटेड मैं ये बोल दूं कि यहाँ पर C एंड यहाँ पर C एंड आई से लेक इज ब्लू वेरी एंड वेरी ब्लू बिग ब्राइट, ये आ गया। अब अगर मैं इधर चेक करूं तो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 में दो कोड्स कॉमन है, वो कोड्स है M और C। जब भी सेंटेंस में दो कोड्स कॉमन हो जाएंगे, किसी भी दो सेंटेंस में दो कोड्स कॉमन हो जाएंगे, देन डोंट बी इन अ हरी कि अगर मैं यहाँ पर M चेक करूँ और मैं देखूँ कि यहाँ पर ब्लू कॉमन आ रहा है तो डायरेक्टली M को मैं ब्लू लिख दूँ। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि C का कोड भी ब्लू हो। सो इन दैट केस हमें देखना है कि M के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं ब्लू लिखती हूँ और C के कोरस्पॉन्डिंग वेरी, तो वैसा वर्सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे कि M और C में अगर M का कोड मैं बताऊं या M के कोरस्पॉन्डिंग वर्ड मुझसे पूछा जाए तो मैं ये बोलूँगी कि या तो ब्लू होगा या वेरी होएगा, हम एक डिटर्मिन नहीं कर सकते। सो दिस इज अगेन अ कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चंस को जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा उनके एडवांस क्वेश्चंस तक पहुंच पाओगे। तो माय सजेशन इज टू प्रैक्टिस मोर, एंड अगेन फॉर प्रैक्टिसिंग यू कैन रजिस्टर टू आवर पोर्टल दैट इज www.abhyasonline.in। पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास एक डिटेल्ड एनालिसिस आएगा आपके रिजल्ट में, where you can find out your strong and weak concepts and improvise more on the weak concepts in order to grasp that grip over your topic which you are lagging behind, and also to score good in your exams. So my suggestion to you is to keep learning and keep practicing, and do register to our online portal that is www.abhyasonline.in.